ने उठा, एक नौजवान उठा, बोला कि हाँ बादशाह साहब, आपके सवालों का जवाब हम देंगे, सवाल तो कीजिए आप। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया है तुमने? कहा कि मैंने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा, आप सवाल तो करें। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? भाई क्या सवाल, क्या बोलो? मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था, आदमी बड़ा चतुर नौजवान था। इन्होंने कहा कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि आप बहुत सखी हैं, बहुत दयालु हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। देता कुछ नहीं था बादशाह। तो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ, वजीर से बोला कि यहाँ की इनाम दे मियाँ, बहुत अच्छा आदमी है, इनाम दे। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है कि ठीक है, दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल खत्म हो गया, घिस गया है। मेरा दूसरा सवाल है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अल्लाह, अब तो मी फंसेगी नहीं, मी की जवाब दूं? तो बोला कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं। देता कुछ नहीं था, आप जो कुछ भी देते हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया है। बोले बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया, यहाँ इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल है कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बाप रे बाप, आप तो खैरियत नहीं चाहिए मोड़ भाई, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये वो नौजवान ने कहा कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अल्लाह, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ के इनाम दे मियाँ, इनाम दे, इनाम दे। वजीर को बोला यहाँ के इनाम दे, वो इनाम दिया गया। अब बादशाह ने कहा भाई चौथा सवाल, बादशाह का चौथा सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो किधर, किसका घर है? बोलो। अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वह अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं, फिर अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाकर जगाते हैं। अल्लाह खिलाकर सुलाता है। और कुर्बान जाइए, वो अल्लाह जिन्होंने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर यहाँ से आप जाओगे तो मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है? तो इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे मेरे भाई, भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या लेकर जाएंगे मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ से लेकर क्या जाना है। और कुर्बान जाइए, कौन से अमल करने हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हो, अल्लाह को बेइंतहा मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मस्जिद इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कौन सा है? बोलिए। अच्छा, खाने काबा कोछा है? मक्का छे। मक्कार पहला नाम की, मक्कार पहला नाम छे बक्का। बोलून तो की नाम छे? बक्का। बोलो क्या नाम है? बोलियो। अरे बोलो ना भाई। भक्का। बोले भक्का बगिया खोजो। भक्का नहीं रे, भक्का नहीं रे, बक्का, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे तशरीफ ज़मीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। देखिए, अल्लाह की निगाह में सबसे प्यारी जगह कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा बैठे हैं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल,
दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ तो मेरे अल्लाह से पूछो तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, क्या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद करेंगे। अच्छा मस्जिदों को आबाद कैसे करेंगे? मस्जिदें आबाद कैसे होगी? हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, रोटी खाते हैं, भूख लगती है, चावल खाते हैं, भूख लगती है, हम दूध पी लेते हैं, हम खाना खा लेते हैं, भूख मिट जाती है। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का पेट कैसे भरा जाएगा? मस्जिद का खुराक कौन सा है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? मस्जिद का खुराक है नमाजी। जब नमाजी मस्जिद के अंदर में दाखिल होता है तो मस्जिद की पेट भरता। इंशाअल्लाह मस्जिदों को पेट भरेंगे मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। मस्जिदों का पेट। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। अब तूफान नूह जो आया था ना, बड़ा ज़बरदस्त तूफान था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई, ऊपर से पानी नीचे से पानी। अब वो कौम इतनी ढीठ कौम थी, कौम नूह, कि पैगंबर की कोई बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की वहदानियत को पहचानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कितने साल तबलीग किए मेरे भाई? ए बाबू, ए बेटा बेटा बजो, कहाँ जा रहा है? नहीं भाई जा, हाँ ठंड का टाइम है ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हमने बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि भैया मैं क्या क्या बेचन जी? बोलो हजरत बहुत जोर से लगी हम बोले बैठ जाओ, कुछ देर बैठ जाओ, मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। तूफान नूह, बड़ा ज़बरदस्त तूफान आया। अच्छा वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं, वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। इन 950 साल के दरमियान में जानते कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग इस्लाम ले आए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई? भाई बोलिए कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन दुआ किया, ए अल्लाह अब तेरे नूह को चला नहीं जाता है, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। ए अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, ए अल्लाह तू अजाब को नाजिल कर दे, अल्लाह अजाब को नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, ऐसा करो एक किश्ती बनाओ, एक नाव बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सब उस किश्ती पे, नाव पे सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी आएगा, सब खत्म हो जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर कश्ती बनाने में लग गए। कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनी। तो मोहल्ले वालों ने कहा ए नूह की बना लो। बोले ला, बोले कि ये खवार पानी नहीं, खाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये कश्ती कहाँ चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि इनकार कर दिया, कैसा अजाब, कहाँ से कौन सा अजाब आएगा? देखिए ये अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह नूह आप पढ़ेंगे, तर्जमा करेंगे तो बताया गया कि लोग
उस कश्ती में इतने जलनखोर लोग थे, वो लोग इतने जालिम थे वो लोग कि लोटा लेकर पखाना मैदान में जाता था। ये कश्ती देखा, बहुत बड़ी कश्ती है, तो मैदान छोड़ दिया, कश्ती में बैठ के पखाना करने लगा। देखते देखते एक दूसरे को देखा, तीसरा चौथे को देखा, पांचवा छठे को देखा, देखते देखते पूरे मोहल्ले वाले का वो पखाना खाना वही बन गया। एक हफ्ता में भर दिया, पूरी कश्ती भर दिया। एक बूढ़े मियां, ओहो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ये देखे आंखों से आंसू आ गया, रब की बारगाह में दुआ करी, मौला ये तेरी कौम है, मैंने किश्ती बनाई, नाव बनाया, इन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नूह अपनी आंसुओं को पोंछो, इन लोगों ने इस नाव को गंदगियों से भरा है, पखाने से भरा है। अगर इन्हीं के हाथों इन पखानों को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। मेरे रब की शान, मेरे रब की ताकत, मेरे रब का पावर। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। की नाम से बोलूं? अच्छा, खुजली जाने ना? हाँ, अब जिसको खुजली होती है वही बताएगा। खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा है, औरत, मर्द, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है, ना चलने चैन है, हर आदमी परेशान है। इतनी खुजली हो रही है, लेकिन दवाई कोई नहीं। दवाई बोली बोली, दवाई कोई नहीं है। अभी का जमाना तो है नहीं कि मेडिकल में जाएंगे, बीटेक्स ले लेंगे, बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ। एक बूढ़े मियां लोटा लेकर गए और वो बहुत तेजी में थे, वो